भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डी के गुप्ता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका योगेश सर। और आपको पता है जैसा कि सीटेट परीक्षा की जो तिथि है वो आ चुकी है। इसके अलावा एक और तिथि आपके सामने आ गई है यूपी टेट परीक्षा की। तो यूपी टेट परीक्षा की जो न्यूज़ है वो भी मैंने पढ़ी थी, उसमें दिया था कि फरवरी में यूपी टेट की परीक्षा करवाई जाएगी। तो जनवरी में आपकी सीटेट हो जाएगा, जनवरी के एकदम एंड में। फिर उसके बाद आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, कुछ टाइम बाद ही आपकी यूपी टेट परीक्षा करवा ली जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी करना शुरू करेंगे। और उस तैयारी को शुरू करने से पहले आपको ये बहुत ज़रूर जानना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं लैंग्वेज में पूरा ग्रामर पढ़ के चले जाते हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे कुछ साथी भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने बोला कि हम पूरा ग्रामर पढ़ के गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सारी चीज़ें पढ़ के गए हैं, समास, संधि, सारी चीज़ें पढ़ के गए हैं, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं केवल यहाँ से, है ना। तो आज मैं आपको लैंग्वेज का जो कोर्स है, लैंग्वेज का जो सिलेबस है, जो सीटेट परीक्षा में आता है, उसको डिस्कस करवाऊंगा। जिसमें सबसे पहले मैं आपको हिंदी का बताऊंगा आज कि हिंदी में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, है ना। अब यहाँ पर ग्रामर पर फोकस नहीं करना है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है ना। ग्रामर तो बहुत नॉर्मल सी आती है, 3 से 4 क्वेश्चन ही आते हैं, कभी कभी 4 हो जाते हैं, तो कभी कभी 5 हो सकते हैं, लेकिन नहीं होते, है ना। ज़्यादातर जो इसमें पेडागोजी पूछी जाती है, और पेडागोजी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं वो किसी को नहीं पता होता है। तो उन्हीं टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सीटेट परीक्षा के लिए हिंदी का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं सभी को हेलो, सभी को हाय, सभी को गुड इवनिंग। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा और शिक्षा शास्त्र, जैसे पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा शास्त्र होता है ना, तो आपको पता है शिक्षा शास्त्र 15 नंबर का पूछा जाता है। और यहाँ पर शिक्षा शास्त्र जो 15 नंबर का पूछा जाता है, और उससे पहले सब्जेक्ट में आपके 15 नंबर का पूछा जाता है। लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा अलग है। लैंग्वेज में क्या होता है कि डायरेक्ट आपके ग्रामर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं हिंदी भाषा में। ऐसे नहीं कि हिंदी ग्रामर से पूछ लेगा। 15 नंबर के आपके पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 15 नंबर में आपको पैसेज देता है, जिसको आप पद्यांश और गद्यांश कहते हो ना, वो आपको देता है। उसी में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए आपको बताता हूँ। देखिए, हिंदी भाषा में आपको हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। व्याकरण ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, कैसे पूछी जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। और गद्यांश और पद्यांश देता है। अब यहाँ पर आपको यहाँ से पता लग गया कि जो हिंदी है वो 30 नंबर की आएगी। 30 नंबर में आपकी पेडागोजी हो गई, शिक्षा शास्त्र हो गया, और 15 नंबर की आपकी शिक्षा शास्त्र हो गया कि कोई क्वेश्चन आएंगे। और जो आपके 15 नंबर हैं वो पूरे 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश आते हैं, है ना। पूरे 15 नंबर के गद्यांश आते हैं। जैसा मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो गद्यांश आपका होगा उसमें लगभग 9 क्वेश्चन होंगे। एक बड़ा सा पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, आपको वो पैराग्राफ पढ़ना है, और उसके बाद जो 9 क्वेश्चन होंगे उसके आंसर आपको करने हैं, है ना। लगभग 9 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 8 हो जाते हैं। तो लगभग आपके 9 प्रश्न आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आप जैसे नॉर्मल एग्जाम दोगे तो गद्यांश, पद्यांश या फिर जो पैसेज होता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ पर सीटेट परीक्षा में ऐसा नहीं है। गद्यांश पद्यांश से ही वो 15 नंबर का पूछ लेता है। 2 गद्यांश या फिर 2 पद्यांश या फिर 1 गद्यांश 1 पद्यांश, आपको कुछ भी दे सकता है वो, है ना। तो मान लीजिए अगर आपको 2 गद्यांश दे देता है, और गद्यांश क्या है, उनका जो पूरा पैसेज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। जब पैसेज थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसलिए उसमें से 9 क्वेश्चन पूछता है वो, और 9 ही क्वेश्चन में यहां पर आपसे 2 क्वेश्चन आपके ग्रामर के पूछ लेगा। पहला पद्यांश देगा, पहला पद्यांश देकर आपको 9 क्वेश्चन करने हैं, उसमें से लास्ट के 2 प्रश्न आपके ग्रामर के होंगे, है ना। फिर दूसरा पद्यांश देता है, दूसरा पद्यांश देता है, दूसरा गद्यांश देता है, जो भी है, जो भी दे, उसमें से 6 प्रश्न पूछता है। 6 प्रश्न के एंड में आपका 1 या फिर 2 प्रश्न आपके ग्रामर से पूछता है, और बाकी के 4 प्रश्न आपके कहां से पूछेगा, जो गद्यांश या फिर पद्यांश दिया है वहां से पूछेगा। गद्यांश और पद्यांश की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। 15 नंबर सीधे सीधे इसमें आते हैं, और 15 नंबर सीधे सीधे आपके लैंग्वेज 2 में आते हैं। जो आप चूज करते हो ना, इंग्लिश और संस्कृत, जो भी आप चूज करते हो, वहां पर आपके 15 नंबर के आते हैं। तो पूरे पेपर में ऐसा पहला पेपर है जिसमें 30 प्रश्न आपके गद्यांश पद्यांश से दे देता है वो, है ना। तो यहां पर आपके लैंग्वेज 1 यानी कि हिंदी में आपके 15 प्रश्न देगा,
दो गद्यांश या फिर दो पद्यांश कुछ भी दे सकता है। 9 एक में 9 देगा या फिर एक में 6 देगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक बार उसने पहले गद्यांश से 8 क्वेश्चन पूछ लिए थे, दूसरे गद्यांश से उसने 7 क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो कुल मिलाकर 15 ही होगा, है ना। यहां पर इसी में लास्ट में आपसे पूरे गद्यांश में से एक वर्ड निकाल लेगा और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा समास है ना। ऐसे करके पूछता है, एक वर्ड निकाल लेगा पूरे से गद्यांश में से, पूछ लेगा कि इस शब्द में कौन सा समास है। ऐसे करके आपके ग्रामर के 3 से 4 प्रश्न पूछता है। तो ये तो आपका हो गया गद्यांश वाला पोर्शन, हिंदी भाषा वाला पोर्शन, है ना। लैंग्वेज में हिंदी भाषा में गद्यांश पद्यांश का ही महत्व होता है। 15 नंबर का तो आपको यहां से आएगा। इसके बाद 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी, जो मैं आपको बता देता हूं। अधिगम एवं अर्जन, जिसमें पहला चैप्टर है अधिगम एवं अर्जन। लर्निंग एंड एक्विजिशन लगभग सेम है जो इंग्लिश पेडागोजी में है ना। तो शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश का लगभग सेम है। नीचे मुझे कमेंट्स करके बताना कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सोशल साइंस का, सोशल स्टडीज़ का सिलेबस बताएं और हिंदी का सिलेबस बताएं, गणित का यानी कि मैथ्स का भी सिलेबस बताएं। बच्चे मैथ्स में वो फॉर्मूले रटते रहते हैं, मेंसुरेशन फॉर्मूले सारी चीज़ें रट लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो पूरा लेवल है वो कुछ अलग ही होता है ना। तो वहाँ पर अलग ही चीज़ें आती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वरना बहुत सारी चीज़ें तो आपकी यहीं से मिस हो जाती हैं कि पढ़ के कुछ गए हो, वहाँ पर कुछ और आ गया, फिर क्वेश्चन आएगा नहीं आपको, है ना। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सीटेट एग्जाम में क्या है, रिपीटेड होते हैं। तो मैथ्स में और हिंदी वगैरह में बहुत सारे, इसमें क्या है पेडागोजी में बहुत सारे क्वेश्चन क्या है रिपीट होते हैं, यानी कि नेचर रिपीट होता है, उनका जो नेचर होता है वो उनका रिपीट होता रहता है। तो मैं आपको एक वीडियो में मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन बता दूंगा जो हर साल पूछे जाते हैं, है ना। वो सारे एक एक करके टॉपिक्स बता दूंगा, लगभग 15-20 के आसपास टॉपिक हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगा, है ना। चलिए यहाँ पर हिंदी शिक्षा शास्त्र में बात कर लेते हैं कि पहले अधिगम एवं अर्जन पर बात करता है वो। अधिगम एवं अर्जन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कैसे बालक का अधिगम होता है, कैसे बालक का भाषा विकास होता है, वो सारी चीज़ें। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, हिंदी में अगर वैसे बात करें बाल विकास में, तो भाषा वैसे जो अधिगम के सिद्धांत हैं वो लगभग 8 से 10 पढ़ते हो आप, लेकिन यहाँ पर हिंदी में बहुत सारे हैं, 15 से 20 हैं, छोटे छोटे हैं, जैसे अभिप्रेरणा का सिद्धांत हो गया, पुनर्बलन का सिद्धांत हो गया, जो कंडीशनिंग वाली थ्योरी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, छोटे छोटे सिद्धांत होते हैं, है ना। तो छोटे छोटे सिद्धांत लगभग 20 हैं। तो एक वीडियो में मैं आपको करा दूंगा हिंदी पेडागोजी के सारे सिद्धांत, जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, तो वो सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है। भाषा के कार्य एवं बोलना और सुनना, जैसे बालक कैसे बोलता है, भाषा के क्या क्या कार्य होते हैं, बालक कैसे सीखता है, इसमें भी कई सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। और बोलना और सुनना कैसे प्रारंभ होता है ना, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, भाषा जो अधिगम करते हैं, भाषा सीखता है बच्चा, उसमें व्याकरण की क्या भूमिका होती है, तो इसमें अलग से चैप्टर है। ऐसे ही इंग्लिश में है रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग, है ना, तो इस तरह से इंग्लिश में है। ऐसे ही तो व्याकरण की भूमिका आपको पता करनी होती है कि व्याकरण की भूमिका से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको हिंदी पेडागोजी में कराऊंगा। हिंदी पेडागोजी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा दूंगा। डोंट वरी, बस वीडियोस को आपको सपोर्ट करते रहना है, हर बच्चे को लाइक करना है, हर बच्चे को कमेंट्स करना है। वीडियो कैसी लगी वो बताइए नीचे कमेंट्स करके, क्या डाउट है वो पूछिए नीचे कमेंट्स करके, किस चीज़ का सिलेबस और बताऊं मैं वो पूछिए नीचे कमेंट्स करके, किस चीज़ की तैयारी करवाई जाए वो पूछिए कमेंट्स करके, है ना। तो तैयारी हम शुरू करवाएंगे, ऐसा नहीं, तैयारी बिल्कुल हम शुरू करवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आती हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जो चीज़ें नहीं आती हैं वो पढ़ के आप बैठ जाओ, है ना, ऐसा नहीं होता है। एक चैप्टर होता है भाषाई विविधता वाले कक्ष की समस्याएं। बहुत सारी भाषाओं की विविधता आपको कक्षा में दिखाई देती है, तो अलग अलग परिवार से अलग अलग बच्चे आते हैं, अलग अलग वातावरण से आते हैं, तो वहाँ पर कक्ष में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, टीचर को कैसे कैसे सॉल्व करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इन कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं कि उनको मैं क्या है उसके क्वेश्चन ज़्यादा करा दूंगा प्रीवियस ईयर के, जैसे उस टॉपिक से 10 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के करा दिए, जितने भी पूछे गए हैं सारे करा दिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अलावा फिर प्रैक्टिस भी करा दूंगा, तो कुछ टॉपिक आपके प्रश्नों से ही कवर हो जाएंगे, है ना, तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। भाषा कौशल पूछता है ना, तो श्रवण कौशल, लेखन कौशल,
है ना। तो वो सारे कौशल हम पढ़ेंगे, जो आपके चारों कौशल हैं, चारों कौशल के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के कौशल हैं, उनके क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, वो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा बोध इसको कहते हैं। भाषा में सुनना क्या है, पढ़ना क्या है, बोलना क्या है, सभी की अलग अलग विशेषताएं हैं। कौन सी चीज़ किस में आती है, इनका क्रम क्या है, कौन सी चीज़ पहले आती है ना। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपको टीएलएम वाला चैप्टर जरूर मिलेगा। और ध्यान रखना, गणित में जो शिक्षा शास्त्र है उसमें जो टीएलएम यूज करे जाते हैं वो अलग हैं, हिंदी वाले अलग हैं, ईवीएस वाले में टीचर कुछ और ही चीज़ें यूज करता है। तो एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गणित में बहुत सारी चीज़ें यूज करी जाती हैं, जियो बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अबेकस, जियो बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। शिक्षण सहायक सामग्री में हम पढ़ेंगे कि किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग की जाती हैं। इसके अलावा उपचारात्मक शिक्षण इसमें आता है, जैसे निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, जो आप रेमेडियल टीचिंग वगैरह बोलते हो, तो अलग से एक चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका हो गया शिक्षा शास्त्र का टॉपिक, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। जब आप नोट्स बनाते हो ना किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो सबसे पहले नोट्स से पहले एक पेज पर लिखिए कि सीटेट परीक्षा के लिए है, फिर उस विषय का नाम लिखिए, फिर उस विषय में तब उन चीज़ों को करिए, है ना। जैसे आपको पता रहता है कि कुछ चीज़ें अलग ही अलग होती हैं, ऐसा नहीं है कि यूपी टेट में वो चीज़ें सेम है, सी टेट में वो सेम है। लेवल सेम होता है प्रश्नों का, ऐसा नहीं है, लेवल बिल्कुल अलग होता है, इसमें बिल्कुल अलग होता है। उसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपका जो पेडागोजी है वो आपकी समझ कैसी है एज ए टीचर, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वही उसी के पर्पस से तैयारी करेंगे। जैसे सीटेट परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो उसी पर्पस से करिए, उसी को ध्यान में रखिए कि सीटेट की तैयारी हो रही है। यूपी टेट की तैयारी बिल्कुल ही अलग है, उसमें जितने फैक्ट आप समझ जाओ, जितने फैक्ट आप याद कर लो, उतने कम पड़ जाते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हिंदी शिक्षा शास्त्र का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, हिंदी और हिंदी पेडागोजी का। यहाँ से कोई बाहर प्रश्न नहीं जाता है, जितने भी इसमें टॉपिक आते हैं सारे आपको कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले करवा दिए जाएं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करना है, शेयर करना है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आपकी जो क्लासेस हैं डेली 9 बजे ही आएंगी, और मिलते हैं आपसे कल शाम को 9 बजे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।